कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अपने घर में। और स्वागत है आपका मेरी हिंदी कक्षा में। आज हम सीखेंगे मात्राएँ। इससे पहले आपने खूब प्रैक्टिस की होगी, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से सीखा होगा आपने। आज मैं आप उन्हीं स्वर और व्यंजन के साथ मात्राएँ सिखाऊँगी। कुछ आज सिखाऊँगी, कुछ अगली वीडियो में सिखाऊँगी। ठीक है? सबसे पहले आपको मैंने ये सिखाया था कि खाली कोई मात्रा नहीं होती। इसके साथ सिर्फ ऐसे ही शब्द बनते हैं। से मैं अब जैसे अनार, ठीक है, ये खाली है। ठीक है, अगर मैं क को लूं तो क ल श कलश। ठीक है, अगर मैं लूं न ल नल, इनमें कोई भी आ का डंडा कुछ भी नहीं है, ये खाली। ठीक है, नल हो गया, फल हो गया, इस प्रकार। अगर मैं आपको एक शब्द देती हूँ, क, और यहाँ लिख देती हूँ ल, यहाँ लिख देती हूँ प, ट, न, कितने सारे हमारे शब्द तैयार हो। खाली कोई मात्रा नहीं, कुछ नहीं। का को ला से मिलाऊंगी, बन जाएगा कल। प को ला से मिलाऊंगी, बन जाएगा पल पल। ट से अगर मैं मिलाऊंगी तो बन जाएगा टल टल। और ना के साथ अगर मिलाऊंगी तो बन जाएगा नल नल। ठीक है, ऐसे कई है, कईयों के साथ हम मिलाएंगे, इनमें कोई भी हमारी मात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली है, खाली, कुछ भी। ठीक है, अब इसी प्रकार से कितने सारे शब्द हमारी जिंदगी में आते हैं, कितने सारे शब्द जिनमें मात्रा नहीं, जिनमें हम कोई भी मुंह खोल के नहीं बोलेंगे कि हम आ की मात्रा है तो मुंह खोल के बोलेंगे। कल, कल, फल, पल, नल और टल, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार के शब्द हैं। आप ऐसे कई सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द वो होने चाहिए जिनके कोई अर्थ हो। जैसे कि कल, आने वाला कल, जिसको हम टुमारो बोलते हैं। पल, क्षण, टाइम, जिसे कह देते हैं। टल, टालना हो गया। नल, नल का हो गया। ठीक है, इनका मतलब अगर मैं कहूं कल वल, वल क्या होता है? वल तो कुछ नहीं होता। पल, चल, चल भी कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ये इनका कोई मीनिंग नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आ में है, खाली है, इसकी कोई मात्रा नहीं, तो कोई भी शब्द बना दो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा नहीं बनाना। बनाना वही है जिनका अर्थ निकले, जिनका हमें समझ में आए, जो हम आमतौर की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे अखाली। अब आप अपने आप से कई सारे ऐसे रोजमर्रा में यूज होने वाले शब्दों को आप बना सकते हो। रोज के 10 आप बना लो, रोज के 5 आप बना लो, आपको समझ में आएंगे, और साथ साथ उनकी रीडिंग भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक और मैं सिखा देती हूँ आ की मात्रा का, ये आप प्रैक्टिस करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, देखने के बाद आपको दोबारा से सारा समझ में आए। जिस तरीके से हमने ये बनाया, इसी तरीके से हम लोग अब आ लेते हैं। आ में आ की मात्रा है, आ का डंडा। ठीक है, अब जैसे मैंने बनाया का, में मैंने जोड़ दिया आ का डंडा। अभी तक खाली था तो हम बोल रहे थे क, लेकिन जैसे ही क जुड़ गया हमने बोला इसको का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ले लू पा में आ का डंडा जोड़ा तो ये बन गया पा। खोल के बोलना है पा। ल,
ला। ठीक है, अगर मैं श लिख रही हूँ, श के साथ आ का डंडा जोड़ा तो बन गया श। ठीक है, अब इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जो खाली था उसको हम लोग क बोलेंगे, खाली क। और अगर हम इसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे हम का। ऐसे अगर आप बोलोगे तो आपकी स्पेलिंग कभी गलत नहीं। कई बारी बच्चे लिखते वक्त गलती कर बैठते हैं। हम लोग कुछ जैसे अब मैंने बोला काम और वो क म कम लिख दिया, गलती हो गई। तो बोलने से भी पता लग जाता है कि मैंने क्या बोला है। अगर मैं बोलूंगी कम तो नेचुरली वो कम ही लिखेंगे। अगर मैं मुंह खोल के बोलूंगी काम तो वो क की आ की मात्रा लगाकर म बोलेंगे। शुरू से ही ऐसे मुंह खोल कर बोलना है। अगर आप ये बोलोगे का आ का डंडा तो उनको आदत भी वैसे ही पड़ जाएगी कि का आ का डंडा लगना है, इसका मतलब ये का जो है खाली का नहीं है, आ के डंडे वाला का। तो आपको आदत शुरू से ही यही डालनी है, मुंह खोल के बोलना है, जिसमें जैसी मात्रा आएगी उसको वैसे। पहले इतना सीखेंगे, फिर इसके साथ हम शब्द बनाएं। जैसे मैंने अभी अ लिया, अ से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो, या कुछ मैं आपको और बताऊंगी, आप वो भी बना सकते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही का से आप बहुत सारे शब्द बनाओगे, जैसे कि काम, काजल, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। का से बना सकते हो, खा से बना सकते हो, कई कई चीजों से आप बना सकते हो। ठीक है, बस इतना ही। आज मेरी क्लास यहीं तक ही चलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको काफी समझ में आया होगा। और जो नहीं भी समझ में आया, आप कमेंट करके बहुत सारी चीजें मुझसे पूछ सकते हो, और मेरी पुरानी वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो। और जो पहली बार ही देख रहे हैं वो प्लीज मेरी वीडियो जो है पुरानी वाली उनको दोबारा से देखिए, आपको पता लग जाएगा और ये सारे स्वर और व्यंजन आपको समझ में आ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब